कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र के समान बहुत कठोर था, किंतु उनके चरण कमल बहुत ही कोमल थे। इसके पीछे एक कथा है। एक बार ऋषि दुर्वासा कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें भगवान कृष्ण का महल दिखाई पड़ता है। उनका मन करता है कि वे क्यों ना अपने पुराने शिष्य से मिलते चलें। वे भगवान श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाते हैं। कृष्ण स्वयं दुर्वासा ऋषि से मिलने आते हैं और उन्हें महल में चलने का आग्रह करते हैं। परंतु ऋषि दुर्वासा एक बहुत अजीब सी शर्त उनके आगे रख देते हैं। वे कहते हैं कि वे महल में तभी जाएंगे जब उन्हें रथ में बिठाकर भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी उस रथ को खींचेंगे। श्री कृष्ण लौटकर रुक्मणी को बताते हैं और रुक्मणी बिना विलंब किए, बिना सवाल किए श्री कृष्ण के साथ दुर्वासा ऋषि के पास जाती हैं और रथ में उनको बिठाकर दोनों पति पत्नी रथ को खींच कर ले आते हैं। महल में आकर दुर्वासा ऋषि के लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए जाते हैं, किंतु वे कहते हैं कि ये संतों का खाना नहीं है। वे श्री कृष्ण को खीर बनवाने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण तुरंत खीर बनवाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसमें से एक चम्मच खीर खाकर वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप भी इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। भगवान कृष्ण उसमें से थोड़ा सा खीर खाते हैं और ऋषि दुर्वासा फिर आगे कहते हैं कि बाकी खीर को आप अपने शरीर पर मल लीजिए। वे खीर को अपने शरीर पर मलते हैं लेकिन पांवों को छोड़ देते हैं। दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि हे गुरुवर, ये आपका प्रसाद है, इसे मैं पांवों में नहीं मल सकता। श्री कृष्ण देखते हैं कि जहाँ जहाँ उन्होंने खीर लगाई थी वहाँ शरीर वज्र के समान हो गया, किंतु उनके चरण वैसे ही कोमल रहे। इसी कारण उनके चरण ही उनकी मृत्यु का कारण बने। शिकारी ने जब तीर मारा तो वह उनके पाँव में लगा। दोस्तों, इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने माता पिता और गुरु की बात बिना किसी तर्क वितर्क के मान लेनी चाहिए। वे जो भी सोचेंगे हमारे हित के लिए सोचेंगे। वे जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। तर्क वितर्क से अपना ही नाश हम निश्चित करते हैं। जय श्री कृष्ण।